नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो कौन से लोग होते हैं जिनसे नार्सिसिस्ट को खतरा महसूस होता है। यानी इस वीडियो में बताऊंगा कि नार्सिसिस्ट को किन लोगों से खतरा महसूस होता है। ध्यान से सुनना, डिटेल में बताऊंगा और खुद भी वही इंसान बनने की कोशिश करना, क्योंकि नार्सिसिस्ट को बहुत खतरा महसूस होता है इस तरीके के लोगों से। नंबर 1, उस तरीके के लोग जो नार्सिसिस्ट से हिसाब मांगते हैं, अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पैसे की नहीं होती है, हर तरीके की अकाउंटेबिलिटी। ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, आप कह रहे थे ऐसा होगा पर ये ऐसा क्यों हुआ, आपने कहा था ये ऐसे करेंगे पर ये ऐसे नहीं हुआ। यानी हर चीज के अंदर बाल की खाल जो निकालता है इंसान, उससे नार्सिसिस्ट को बहुत खतरा महसूस होता है। नार्सिसिस्ट उसको टोटली अपना दुश्मन मान के चलता है और नार्सिसिस्ट उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी करता है और उससे दूर भी रहता है। जो इंसान बाल की खाल निकालता हो, अगर आप बाल की खाल निकालने वाला इंसान बन जाएं तो नार्सिसिस्ट वैसे ही आपसे दूर रहेगा, क्योंकि आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं बार बार। तुमने तो कहा था यहाँ पैसे देंगे ऐसे होगा, ये तो हुआ नहीं। तुमने कहा था ये ऐसे करेंगे, ऐसे हुआ नहीं। तुम्हें समझ नहीं आती, झूठ बोलते हो। इस तरीके से अगर आप बाल की खाल निकालेंगे तो नार्सिसिस्ट दूर भागेगा। वो कहेगा ये जब देखो क्वेश्चन पूछ रही है, जब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ज्यादा जवाब देने की आदत नार्सिसिस्ट को होती नहीं है। नंबर 2, जो तरक्की कर रहे हों, कर चुके हों, पूरे तरीके से सेट हो चुके हों, पैसे की कोई कमी ना हो, कॉन्टैक्ट्स की कोई कमी ना हो, प्रॉपर्टी की कोई कमी ना हो, कैश की कोई कमी ना हो, गाड़ियों की कोई कमी ना हो, इस तरीके का इंसान नार्सिसिस्ट इससे बहुत दूर भागता है, उसको बहुत बड़ा खतरा मानता है वो। क्योंकि आपको कल भी मैंने वीडियो में बताया था, नार्सिसिस्ट अपने आप को धरती का केंद्र बिंदु समझता है। अब उसके सामने कोई इंसान उससे ज्यादा ताकतवर, पैसे वाइज, हर तरीके से, प्रॉपर्टी वाइज, तो नार्सिसिस्ट उससे दूर रहता है। तो समझ के चलो ये इशारा है। या तो अगर आपको अपने जीवन में कोई तरीका मिल गया है, आप काम कर रहे हैं और आप तरक्की कर रहे हैं, तो उस तरक्की पे बने रहो, नार्सिसिस्ट की मैनिपुलेशन में मत आओ। जब आप तरक्की कर जाओगे तो नार्सिसिस्ट बिना जहर खाए मर जाएगा, क्योंकि तरक्की वाले के सामने कैसे टिकेगा ना। अगर आपके बैंक में पैसा है, आपके पास कैश पावर है, आपके पास बैंक बैलेंस है, तो नार्सिसिस्ट आपके सामने टिक ही नहीं सकता। और अगर आप नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, कभी प्रेम हो गया है या कभी वैसे जानकारी हो गई और लाइफ में आया है, तब भी अपने आप को पूरी अपनी वो क्लैरिटी बना के रखो। भैया पैसे को तो मैं ऐसे रखूंगी या ऐसे रखूंगा, गोल्ड को मैं ऐसे रखूंगी, मतलब कि क्लैरिटी। और नार्सिसिस्ट उसमें आपसे जीत ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको सबसे बड़ा खतरा मानता है अपने लिए। क्योंकि उसको पता है पैसे के साथ आती है ताकत, पैसे के साथ आता है कॉन्फिडेंस। इसको नार्सिसिस्ट तोड़ नहीं सकता। नंबर 3, झूठ पकड़ने वाला। जो भी इंसान नार्सिसिस्ट का झूठ पकड़ना शुरू कर दे, जो भी इंसान नार्सिसिस्ट को कि तुमने ऐसा बोला था ये झूठ था, तुमने ऐसा कहा था ये झूठ था, झूठ झूठ झूठ, जब आप नार्सिसिस्ट के सामने बार 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 उसको झूठा साबित करते हैं, नार्सिसिस्ट आपसे दूर भागना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि ये तो मेरी सच्चाई दुनिया के सामने बता देगा या बता देगी। समझे मेरी बात को। और ये आप किसी और को नहीं बता रहे हो, आप नार्सिसिस्ट के मुंह पे कह रहे हो तूने ये कहा था ये तो झूठ है, तूने फलाने के बारे में कहा था ये झूठ है। झूठ क्यों बोलता है इतना, कोई और काम नहीं तेरे को। तो मतलब कि नार्सिसिस्ट को एक क्लैरिटी उसको समझ में आ जाता है, भैया इससे मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकता, ये झूठ पकड़ लेगी या झूठ पकड़ लेगा। और ये यहाँ पे नार्सिसिस्ट फंस जाता है, क्योंकि वो ऐसे इंसान को सबसे बड़ा खतरा मानता है कि नार्सिसिस्ट तो झूठ ही बोलता है और झूठ आप पकड़ रहे हो। नंबर 4, अगर आप काम रहते हो, चुप रहते हो, ऐसे इंसान से नार्सिसिस्ट को बड़ी दिक्कत होती है। उसको मजा चाहिए, उसको कलेश चाहिए, उसको गाली गलौज चाहिए, उसको गंदी हरकतें चाहिए, गंदी बातें चाहिए, उसको लड़ाई चाहिए, उसको मार पिटाई चाहिए, उसको ये सब चाहिए। अब सामने वाला इंसान चुप बैठा हुआ है, नार्सिसिस्ट ने ट्रिगर करने के लिए गंदी हरकत करी, सामने वाला चुप है, सामने वाला कुछ कहता नहीं।
रिएक्ट नहीं करता, ट्रिगर नहीं करता। नार्सिसिस्ट के लिए परेशानी समझ ही ना आए, इसको कैसे मैनिपुलेट करूं, क्योंकि ट्रिगर करने के बाद ही तो मैनिपुलेशन शुरू हो रही है, या ट्रिगर करना ही मैनिपुलेशन का पार्ट है। और अगर आपने अपने आप को काम बना लिया, आपने अपने को शांत कर लिया, मैं बार बार बताता हूं, शांत तो समुंदर भी होता है, पर जब उफान पे आता है तो अच्छी से अच्छी नाव को छोड़ो, बड़े से बड़े जहाज को भी निकल जाता है। तो शांत रहना डरना नहीं होता है, शांत रहना नार्सिसिस्ट को जिटर्स देना होता है। और नार्सिसिस्ट को ऐसे लोगों से सख्त डर लगता है जो लोग शांत रहते हैं। तो समझ नहीं आता इसको मैनिपुलेट कैसे किया जाए। दुनिया भर की गंदी हरकतें कर ली, नार्सिसिस्ट को आपको मैंने बताया ही है, उसको कलेश चाहिए, उसको कलेश करना, उसको कलेश में मजा आता है। जब तक दिन में एक आधा कलेश ना हो जाए तब तक नार्सिसिस्ट को खाना नहीं पचता। अब उसको कलेश नहीं मिल रहा, कैसे करें? अब करने वाला सामने वाला कर नहीं रहा, नार्सिसिस्ट परेशान है। नंबर 5, नार्सिसिस्ट के जुल्म सहने के बाद में, जब उससे कोई यानी अपनी ऐसी की तैसी करा लेने के बाद में, जब कोई इंसान नार्सिसिस्ट से दूर हो जाता है, नो कांटेक्ट पे चला जाता है, और उसके बाद वो तरक्की भी कर जाता है, फलता फूलता है, अच्छी जिंदगी जीता है या अच्छी जिंदगी जीती है, अपनी लाइफ मजे से जी रहा है, दोस्त यार बन गए हैं, रिश्तेदार आ गए हैं, मजे कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, खाना पीना सब मौज हो रही है, घूमना फिरना वेकेशन चल रही है। नार्सिसिस्ट के लिए जीते जी मर जाने वाला काम हो जाता है ये, अगर कोई इंसान नो कांटेक्ट में जाने के बाद में तरक्की कर जाए। अगर आप नो कांटेक्ट में और आप तरक्की कर गए, फल फूल गए, जो कि आप करोगे क्योंकि आप ऐसी तैसी करा चुके हो, आप सुपर एम्पैथ बनने की राह पर हो और आप तरक्की कर गए, और नार्सिसिस्ट के साथ उस तरक्की का एक धेला भी शेयर नहीं कर रहे। नार्सिसिस्ट कहीं सोशल मीडिया पे ढूंढ रहा है, कहीं आप उसको मार्केट में दिख गए, कभी आप कहीं दिख गए और आप तरक्की कर रहे हो। नार्सिसिस्ट के लिए जाके दीवारों पे सर मारने वाली बात है अगर आप उससे नो कांटेक्ट होने पर तरक्की कर गए तो। ऐसे लोगों से वो दूर क्या बहुत दूर रहना चाहता है, क्योंकि ये चीज़ उसको टेंशन देती है। पहले वो आपको टेंशन देता था, अब ये चीज़ उसको टेंशन दे रही है, तो कितनी परेशानी उस बेचारे के लिए। नंबर 6, अगर किसी को ज्यादा अटेंशन मिल रही हो, वो बड़े परेशान होता हुआ नार्सिसिस्ट। मैंने आपको कई बार बताया, कई वीडियोस में भी बताया, किसी की शादी पे भी गया हो, इसका बस चले तो दूल्हा दुल्हन को ऊपर से हाथ पकड़ के नीचे उठा बिठा दे और खुद जाके सोफे पे बैठ जाए ऊपर। मगर इसको इतनी दिक्कत होती है, इसको लगता है सारी अटेंशन तो उनको मिल रही है, मुझे तो कोई पूछ रहा, मैं जो धरती का केंद्र बिंदु हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा। इसको ये परेशानी हो जाती है। किसी के बर्थडे पे कलेश क्यों करता है, किसी की शादी पे कलेश क्यों करता है, किसी की एनिवर्सरी पे कलेश क्यों करता है, अपनी एनिवर्सरी पे कलेश क्यों करता है। कुछ भी काम जहां पे अटेंशन किसी और को मिलने वाली हो, वहां ये कलेश क्यों करता है, वहां इसीलिए कलेश करता है। इसको डर हो जाता है, सारी अटेंशन तो वहां मिल जाएगी, मुझे क्या मिलेगा, मैं तो असली राजकुमार मैं ही हूं, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में ये कलेश करता है। और अगर इसके सामने किसी को अटेंशन मिल रहा, समझ लो आप हो, आपने तरक्की कर ली और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, लोग आपको पूछ रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया था बर्थडे वाले वीडियो में कि जब सुपर एम्पैथ जो होता है वो अपना बर्थडे खुद ही मना लेता है, अपना केक खुद ही ले आता है, गिफ्ट्स भी अरेंज हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, घूमना फिरना हो जाता है। नार्सिसिस्ट को पूछता तक नहीं है, और नार्सिसिस्ट मुंह बना के बैठा हुआ है। नार्सिसिस्ट के लिए क्या बताऊं, मतलब कि मर जाने वाली बात है कि एम्पैथ जो है इसको अटेंशन मिल रही है, और अगर वो अटेंशन आपको मिल रही है और आप नार्सिसिस्ट के साथ उस अटेंशन को शेयर नहीं कर रहे हो, उसकी तो समझ लो जिंदगी नार्सिसिस्ट की नर्क हो गई उस टाइम पे। तो ये भी पॉइंट होता है, अटेंशन। अटेंशन जिनको ज्यादा मिलती है, नार्सिसिस्ट उनसे दूर रहता है। और सबसे आखिरी है छोटे बच्चे, जो बच्चे बोलते हैं ना, जो बोलने लायक हो जाते हैं, उस उम्र के बच्चे, वो गैप के बच्चे, यानी लगा लो 5 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे। जब बच्चा जो होता है वो वही बोल रहा होता है जो वो देख रहा होता है। नार्सिसिस्ट को पता है कि गंदी हरकतें कर रहा है कौन, नार्सिसिस्ट। बच्चा जो है वो दुनिया के सामने हर चीज सच बोल देता है, हर चीज सच्चाई बोल देता है, ट्रुथ बोल देता है, और नार्सिसिस्ट को बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए नार्सिसिस्ट बच्चों को डराता धमकाता है, ताकि बच्चे उसकी शक्ल देख के डरे रहें, बच्चे कुछ बोले ना। और बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं जो नार्सिसिस्ट पेरेंट के साथ में रहते हैं। तो नार्सिसिस्ट को बच्चों से बड़ी नफरत होती है जो बच्चे सच्चाई बोल देते हैं, कि उसको पता है कि उसका जो भेद है, जो उसने छुपा के रखा हुआ है, वो बच्चा जाके बाहर बोल देगा। तो इसलिए बच्चों को वो मारते हैं, बच्चों को वो डांटते हैं, बच्चों को धमकाते हैं, बच्चों को थोड़ा दबा के रखते हैं।
ये मैंने आज आपको बताए वो तरीके के लोग जिनसे नार्सिसिस्ट डरता है, और ऐसा ही आप बन जाओ। और ये जितने भी तरीके के लोग बताए हैं, ये सब क्वालिटी सुपर एम्पैथ में होती है। तो क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ, तो सुपर एम्पैथ बनने की कोशिश करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। और ज़्यादा जानना चाहते हो, और ज़्यादा समझना चाहते हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हो, डरना नहीं चाहते हो, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।